जी धार्मिक भाई। जी भाई बोलिए, फरमाइए धार्मिक भाई। आप एथियस्ट हैं या? नहीं नहीं सर, एथियस्ट नहीं हूँ मैं। जी बस फिर रिलीजियस आगे बढ़ते हैं। सनातन। हेलो। जी सर। तो किस डिमो रिलीजियस से आपका बैकग्राउंड है? आप सनातन से हैं? सर हम लोग वर्ड तो बोल देते हैं, लेकिन कोई इसका मतलब जानता नहीं है। बस सनातनी चलो सनातनी बोलते रहते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है चले सर। भाई, आप आ गए तो हम सीख लेंगे ना आपसे कुछ थोड़ा सा। अगर आपको मालूम है तो हमें बता दीजिए, इसीलिए तो बैठे हैं। नहीं नहीं सर, आप लोग के सामने हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं। चले, वो तो चलो। हकीकत है। तो अब ये है कि देखें, आप नास्तिक तो नहीं हैं, सनातनी हैं। तो अली भाई, जुल्फकार भाई सनातनी मुनासिब तो आप समझे भी जिस है तरह ना सर, मुनासिब। सनातनी कौन नहीं, आप लोग भी तो सनातनी है। हाँ, तो फिर मुझे पिछली दफा वो एक पंडित से मैंने कहा था, उसने रिजेक्ट कर दिया। 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है सर। अब किसकी? सबके सबके जहन एक जैसे नहीं है ना सर। किसकी है 140 करोड़ पॉपुलेशन? हमारे भारत की। मैं सनातनी की पॉपुलेशन समझ, सनातनियों की कितनी पॉपुलेशन है? ये जो हम लोग का भारत है ना सर, इसमें अभी ऐसा हो गया है कि कोई भी बंदा ना सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब के दायरे में फिक्स फिक्स नहीं है सर। अली भाई, मुझे लग रहा है ये भाई नाराज हैं कोई ना, ये इनकी ना कोई लड़ाई हुई है किसी से। उदास उदास से लग रहे हैं वैसे। हाँ, उदास भी हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इनसे तो आमिर भाई खैर आफियत पूछें, ठीक है ये। हाँ है भाई, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मगर हाँ हाँ। मुझे लग रहा है वो परेशान है। भारत की संख्या जो है ना, उसके बाद वो खामोश हो गए हैं। 140 करोड़ कहने के बाद ना वो लो फील कर रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही है। क्यों भी, क्या हुआ धार्मिक भाई? हाँ बोलिए सर। क्या हुआ मेरा भाई, क्या हुआ, परेशान क्यों? नहीं, मैं परेशान हूँ कि हम्म, मुसलमान मुस, इस्लाम को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों का ही। यही मेरी परेशानी वो आपके नजदीक तो मुसलमान कोई है ही नहीं, सारे सनातनी हैं, अभी तो आपने फरमाया था। है। हाँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अच्छा, लोग भी ये सनातनी हैं। ये वैसे आपने किस धर्मशास्त्र में पढ़ा है? आपने कोई धर्मशास्त्र पढ़ा है अपना? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ। कि वो बाद जैसे में बोलिएगा, हमें पता चले, पब्लिक को पता चले कि ये जो ज्ञानी भाई हैं, जो 140 करोड़ की आबादी में से सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, इन्होंने नहीं कोई नहीं धर्मशास्त्र नहीं, भी पढ़ा है कि ज्ञान वैसे वैसे ही कहीं से मिल गया इन्हें? ये तो आप कहीं बोल रहे हैं पढ़ेगा ना। था? सर मैं बोल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? नहीं, तो आपने तो लेबल चिपका दिया फट से कि मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा। चले, नहीं है, आप नहीं है, ठीक है। आपने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं अपने? अच्छा ठीक है, तो अभी इस्लामिक अवेकनिंग जी बात कर रहे हैं ना, तो आप ही बात करेंगे ना, और किसी को बीच में मत आने दीजिएगा। क्या मतलब, क्या क्या मतलब, कोई और बीच में नहीं आएगा। मैं माइक छोड़ रहा मत, हूँ, आमिर भाई बात करें। कोई भी एक बंदा बात करे ना, कोई भी अल्लाह का बंदा कोई एक बात करे। क्या बात है जी, क्या बात है। क्या बात। चले अली रजा खुरम साहब, मैं चाहता हूँ कि हम, क्योंकि हमारे प्यारे भाई भी हैं, गेस्ट भी हैं, ओनर भी हैं, छोटे भी हैं। चले भाई, आज हम अमर भाई आपको चांस देते हैं। बहुत ज्ञानी हमारे साथ में आए हैं। हम चाहते हैं कि आप 1 टू 1 बात होगी। अली रजा खुरम साहब, आप मोडरेट कीजिए और हमारे पक्की जो बात है, बैठे हैं बात सुन करिए। तो ले जरा, जी सुन तो ले जरा मुझे। पक्की बात है कि आप मुझे चांस दे रहे हैं कि मैं इनको डील करूं? पक्की बात है अली भाई, जुल्फकार भाई? जी जी आमिर जी भाई, बिल्कुल आपका अपना बिल्कुल। चैनल है और अल्लाह इसलिए आपको भी। सलामत। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं।
उसकी हम वजह अपनी ये है, रुचि के उसकी वजह ये है कि ये एथियस्ट नहीं है, मैं इनको साइड पे कर दूंगा अगर आप मुझे डील करने का कह रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, 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 यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी टॉपिक मर्जी के भाई। ऊपर बात हो। हाँ, क्योंकि मैं इनको साइड पे इसलिए कर दूंगा कि टॉपिक है व्हाट इज एथिज्म, और एथिस्ट जो हैं हम ढूंढ रहे हैं। तो ये सनातनी भाई हैं, ये अच्छे भाई हैं हमारे। आपने इतनी अली भाई सनातन धर्म के ऊपर स्ट्रीम्स की हैं, कोई बंदा नहीं आया। जो आए हैं वो आके गाली गलौज करते हैं, ये एक अच्छा भाई आया है, तो इनसे हम अच्छे से प्रणाम करके हालचाल पूछ के इनको कहते हैं ठीक है आप रेस्ट करें, अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ और जो है ना वो यूट्यूब पर आप देख लें, हमें कोई और भाई आएंगे उनसे बेहतर बात हो जाएगी, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जैसा धार्मिक आप लोग भाई। ठीक समझे सर, जैसा आप लोग ठीक समझे। अच्छा, ये बताएं मुझे धार्मिक भाई के आप कब से इस्लामिक वेकनिंग को सुन रहे हैं? नहीं, आपके चैनल को तो ज्यादा नहीं सुना मैंने, आपके चैनल को तो नहीं ज्यादा सुना मैंने। इस्लामिक अवेकनिंग को कितनी देर से सुन रहे हैं? अवेकनिंग मतलब ये जो अभी जो डिस्कशन चल रहा है। नहीं, जिस चैनल पे आप आए हैं। आप किधर आए हैं? ये लिंक कहाँ से लिया आपने? किधर, आपको गलत तो नहीं आ गए कहीं? नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही मतलब यूट्यूब में आ जाते हैं आप लोग, पता नहीं कैसे अचानक पॉपअप हो जाते हैं आप लोग। हाँ, वो बैन करने की कोशिश की जाती है मगर हो जाते हैं हम पॉपअप। ये बताएं धार्मिक भाई कि आप कितने अरसे से सुन रहे हैं ये जो पॉपअप हो के आपके सामने इस्लामिक अवेकनिंग आया है? ज्यादा नहीं, यही कोई मोटा मोटी 1 महीना बस। 1 महीना? सनातन धर्म के ऊपर इतनी स्ट्रीम्स हुई हैं धार्मिक भाई, हम इतने लोगों से बात हुई है, तो मुझे तो लग रहा है आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, तो आप आया करें। सनातन धर्म के ऊपर अली भाई के प्रश्न होते हैं। आप श्री राम जी के बारे में जानते हैं आप? हाँ, श्री राम जी के बारे में कौन नहीं जानता। हाँ, यही तो मैं कहूँ कि धार्मिक भाई हों, सनातनी हों, और इंडिया से हों, और मेरे शहर से तो नहीं है। आप कहाँ से हैं? इस वक्त तो दिल्ली में हूँ। और वैसे बैकग्राउंड? वैसे यूपी से हूँ, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकूंगा, सॉरी। नहीं ठीक है, लेकिन आपका यूपी वाला तो कोई लहजा लगता नहीं, बहुत साफ असल में, सुथरा लहजा है। हाँ, असल में फैमिली जो है ना मेरी वो यूपी की है, तो मैं बेसिकली स्टडी के लिए, फिर आगे जॉब के लिए, फिर कामकाज के लिए ना मुख्तलिफ स्टेट्स में आता जाता रहा, मेरा काम ऐसा था। तो मेरा जो एक्सेंट है ना वो मिक्स हो गया है, बीच में पंजाबी टच भी आता है, हरियाणा का भी आ जाता है, तो वो लेकिन मुख्तलिफ टच जो है। मेरे जी को हैं। क्या लगता है ना, हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तानी पंजाबी, पंजाबी भी हैं वो भी पाकिस्तानी, ऐसा मेरे को हाँ, फील होता है। हाँ, जबरदस्त। असल में हुआ यूं है कुछ धार्मिक भाई के, मैं ना इंडिया में जिस जगह पे रहता हूँ ना उस इलाके को बोला जाता है लिटिल पाकिस्तान। ठीक है ना? हम्म तो हम्म उस वजह से, क्योंकि वहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी है बड़ी तादाद में, तो वहां घुल हम्म मिलने की वजह से मेरा एक्सेंट जो है इस तरह, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो वाकई ऐसा लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखें, इंडिया भी अपना है, पाकिस्तान भी अपना है, बांग्लादेश भी अपना है, सारी दुनिया अपनी है, क्या है यार, कोई मसला नहीं, फिर क्या है। तो ये धार्मिक भाई ये है कि श्री राम जी को आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ श्री राम जी को। रिसेंटली राम मंदिर की जो उद्घाटन हुआ है वहां भी मेरा हम्म। जाना हुआ, अरे वाह, और गए बड़ा। थे आप? जी जी जी, मैं गया था, शमशान घाट में गया था मैं, ड्यूटी थी मेरी वहां पे, तो वॉलंटियरली मैं वहां पे गया था। तो वो जो है काफी ज्यादा वहां पर मुझे अच्छा लगा, मैं घूमा फिरा, तो एक बड़ी श्री राम जी से एक ना बड़ा मेरा एक कनेक्शन सा, कनेक्टिविटी से मुझे फील हुई श्री राम जी से। अब वो कनेक्शन जो है, मैं उस रोमांस में था कि श्री राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक बड़े उनका एक प्रभाव है हिंदू समाज के ऊपर, युवा पीढ़ी के ऊपर, और बड़ा वो जोश और जज्बा है, मोहब्बत है, तो मैं बड़ा हम्म इंस्पायर हो रहा था। तो मुझे भी इस्लामिक अवेकनिंग पॉपअप हो गया। अब इस्लामिक अवेकनिंग पॉपअप हुआ तो वहां रामायण के ऊपर बात चल रही थी और सनातन की प्रैक्टिस के ऊपर। हम्म वो जैसे ही मैंने वो प्रोग्राम सुना ना धार्मिक भाई, हम्म मेरे तो तोते उड़ गए। ठीक है जी, तोते जी। उड़ गए। मैंने कहा यार, जो परिचय श्री राम जी का
मेरा एक मित्र है जादव, उसने करवाया था, और इसी तरीके से एक पांडे जी भी थे। तो उन्होंने जो परिचय करवाया था श्री राम जी का, ये परिचय तो वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल जो है ना उसके विरुद्ध जा रहा है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मेरे लिए मैं बड़ा शॉक में आ गया। और फिर मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ और मैंने ये जो एक्स हिंदू अली रजा आचार्य जी हैं, इनकी संगत में बैठना शुरू किया। और फिर इन्होंने मुझे वाल्मीकि रामायण खोल खोल कर जब दिखाई, यकीन करें एक एक श्लोक और एक एक पन्ने के बाद मेरे कानों से धुआं, और यकीन करें जनाब दिमाग मेरा उबलना शुरू हो गया। और उसके बाद जब मैंने देखा कि श्री राम जी का चरित्र और श्री राम जी का ओरिजिनल जो परिचय है वो जब वाल्मीकि रामायण से हुआ, धार्मिक भाई मैं हिल गया हूं, सीधी बात है भाई। अब मैं डरता हूं कि श्री राम जी के प्रति जो मेरे दिल के अंदर सम्मान था, जो उनके लिए मर्यादा मान था, वो डगमगाने लगा है। कि और मुझे लगता है कि पंडितों ने और मेरे जो सनातनी मित्र थे उन्होंने मेरे साथ पाखंड किया और मुझे यूज किया। पहले स्टार्ट में जोश के अंदर मैं JSR का नारा भी कभी कभी मार देता था। हूं मैं मुसलमान, मगर जोश में कभी कभी मैं लगा देता था कि चलो यार मित्र हैं, बाइक पे बैठ गए या किसी ढाबे पे बैठे या चलो किसी पार्टी में गए तो चलो यार कोई बात नहीं, JSR का नारा या क्या हो गया, कोई बात नहीं। मगर जब से मैंने ये सुनना शुरू किया धार्मिक भाई, मैं हिल गया हूँ, सीधी बात है। अब 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 धार्मिक भाई, अब आप ही अली भाई से बात करें, कुछ करें, कुछ समस्या का समाधान करना चाहिए कि युवा पीढ़ी जो JSR का नारा लगा रही है, तो ये अली भाई जो हैं इस पर इन्होंने मुझे टोक दिया। इन्होंने कहा कि भाई आमिर साहब, आप JSR का नारा लगा रहे हो, कोई एक कारण तो दो जिस वजह से को आप उनका JSR का नारा लगा रहे हो। तो वो मैं दे नहीं पाया असल में धार्मिक भाई। रोका भी और टोका भी, रोका नारे से और टोका ये कि आपने अब जाना नहीं है राम जी के पास। हाँ, ये मेरे साथ बड़ा मसला हुआ है। ठीक है ना तो धार्मिक भाई? आपने नारे लगा लिए ना? नहीं, इन्होंने रोक दिया ना मुझे, वही तो बता रहा हूँ। तो इन्होंने इनको रोक दिया, आप रुक गए, सही है ना? एक ने कही तो दूजे ने मानी, वो भी सही आप भी सही, दोनों सही। नहीं, उन्होंने प्रमाण जो दिए हैं वो परमाणु बम की तरह मेरे दिमाग पे गिरे हैं। तो जो प्रमाण उन्होंने दिए ना सर, एक्चुअली में बात क्या है ना, इन्होंने आपको कौन सी वाल्मीकि रामायण दिखाई ना? जी जी, वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर वाली। जी जी। और मैंने बथेरा कहा इनको, मैंने कहा ये मुगलों ने एडिट की हुई है। तो इन्होंने मुझे भिगो भिगो के वो फिर रेफरेंसेस जो दिखाए हैं, तो मुझे नानी याद करा दी इन्होंने। तो आप कहना क्या चाहते हैं अमर भाई, ये जो इस सारी जो धार्मिक भाई हैं वो कोई राम जी को डिफेंड करें या कोई उनके पास कोई रेफरेंस है अच्छे वो आपको बताएं, या अली रजा खुरम साहब से कोई बात करें नहीं, राम जी के ऊपर? मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक भाई अगर धार्मिक हैं तो मेरी सहायता करें, और जो प्रश्न अली भाई ने पूछे हैं उनका उत्तर देकर संतुष्टि का कारण बने। क्योंकि मैं इस वक्त बड़ी समस्या के अंदर उलझा हुआ हूं, एक रहस्य के अंदर लटका हुआ हूं। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत इस वक्त बनी हुई है, यकीन करें। तो ये है सारी बात। अब देख लें अगर धार्मिक भाई को इस पर बात कर पाए तो ये बड़ा हो जाएगा मामला जी। आमिर भाई देखिए, आपको मतलब पहले आप इन्फ्लुएंस हुए, जैसा आप बोल रहे हैं कि नारे भी लगाते थे जय श्री राम के, उसके बाद फिर आपने ये सब बंद भी कर दिया। तो छोड़िए ना, आप आप अपने रास्ते, राम जी अपने रास्ते, कहाँ आप उधर जा, छोड़ दीजिए उनको अपने हाल पे। यानी ना लगाया करूं मैं? आप धार्मिक भाई ये कह रहे हैं, मशवरा तो आपका अच्छा है, ना लगाया करूं फिर? नहीं तो अभी आप क्या बोलते हैं, अली भाई से इन्फ्लुएंस हो गए ना, उनकी बात मान ली ना, तो बस छोड़ दीजिए अब। नहीं, असल में उन्होंने प्रमाण बहुत स्ट्रांग दिए ना धार्मिक भाई। मैं चाह रहा हूं कि आप उन प्रमाणों का कोई तोड़ करें। मैंने यहां तक भी, धार्मिक भाई सुनिएगा, मैंने इनको यहां तक भी डॉज करने की कोशिश की कि मैंने इनको कहा देखे सनातन धर्म जो है, मुझे यादव जी ने बताया था, मेरे एक दोस्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मित्र हैं मेरे बड़े प्यारे, वो यादव जी ने मुझे बताया था कि आमिर साहब जो सनातन धर्म है ना, ये किसी ग्रंथ के ऊपर टिका हुआ नहीं है, शास्त्र पर।
ये उससे बड़ी चीज है। तो मैंने ये आर्ग्यूमेंट भी इनके सामने रखा। मैंने कहा देखें एक्स हिंदू अली साहब, बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के ऊपर सनातन धर्म नहीं टिका हुआ। अली भाई ने मुझे धर लिया उस पर भी। वो आगे से कहते हैं कि अगर वाल्मीकि रामायण पर ही नहीं टिका हुआ तो श्री राम जी के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। मैं फिर बौखला गया। यानी यकीन करें, इन्होंने प्रमाण दे दे कर जनाब नीलाम कर दिया है सारा का मामला जो है ना, वो सारे का सारा। तो सर अब 100 से लेकिन ज्यादा उन रामायण है सर भारत में ना, हम्म, 100 से ज्यादा रामायण है, हम्म, समझे सर। तो किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, तो कुछ ना ओहो, कुछ तब्दीली आपको सब में मिलेगी। मतलब जो 100 रामायण है वो सब सेम टू सेम नहीं है, बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट नहीं है, अलग अलग है। ये भी मैंने इनको बताया ना, ये भी मैंने इनको कहा। देखिए मैं तो धार्मिक भाई अपनी तरफ से सारी ट्राई कर चुका हूं। ये भी मैंने कहा। जैसे ही मैंने ये कहा तो इन्होंने कहा भाई गीता प्रेस गोरखपुर इस वक्त सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वाल्मीकि रामायण है। मैं चुप कर गया, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली न्यूज पढ़ी थी और बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर भी, क्योंकि आपको पता है मेरा वोट भी मोदी जी के लिए जाता है ना, तो मैं बीजेपी से बड़ा इंस्पायर था। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की वेबसाइट के ऊपर ये गीता प्रेस जो है वो पड़ी हुई है, और सॉरी वाल्मीकि रामायण जो है वो पड़ी हुई है, उसमें भी अब ये चीजें लिखी हुई थी। तो धार्मिक भाई मेरे पांव डगमगा से गए हैं। मैं संभलना चाह रहा हूं मगर संभल नहीं पा रहा। आप यकीन अरे करें कि यादव भाई जो हैं उन्होंने मुझे बकायदा पंडित साहब से भी एक मिलवाया था, स्वामी जितेंद्र करके एक नाम है उनका, उनसे उन्होंने मुझे मिलवाया था, जो ना घर वापसी के लिए नेशनल टीवी पर भी और इधर उधर फंड्स वगैरह काफी लेते हैं घर वापस। मैं उनसे मिला भी, मगर यकीन करें जैसे ही मैंने उनको अली भाई से उनकी बात करवाई है, स्वामी भाग गया लाइव। ये इनके चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। वो लाइव भाग गया, कहता मैंने वाल्मीकि रामायण पे बात ही नहीं करनी स्वामी। उसके बाद से मेरा विश्वास जो है वो डगमगा गया। मैं तो तो बस क्या मैं तो जी। मैं तो मैं तो बोल रहा हूँ ना आमिर भाई, आपका जो रहा सा भी विश्वास है ना वो पूरा डगमगा जाए, पूरा। आप इस चक्कर में ना पड़े, अपनी लाइन में चलिए, कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए हैं आप, छोड़िए इन सब बातों को। धार्मिक भाई देखें, बात आप अच्छी कर रहे हैं, मगर हुआ पता है क्या है कि मैं ना बड़ा शांति से कभी सोया करता था। अब नींद नहीं आती मुझे जब से मैंने श्री राम जी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तो बड़ी मेरे लिए परेशानी बन गई हुई है, मैं सही आपको बताऊं। तो भाई ये चीज है। बाकी आप ठीक कह रहे हैं, कई दफा सोचता हूँ कि भाई फोकस करूं अपने कैरियर की तरफ, बस जो दुनिया है चले, मामला सारे चलें। मगर फिर सीरियस होता हूँ कि जी मृत्यु भी तो आनी है, मरना भी तो है। हम्म, तो क्या होगा, सत्य क्या है, धर्म क्या है, इन बारे में खोजता हूँ धार्मिक भाई। तो वो खोजते खोजते फिर, क्योंकि श्री राम जी का नाम बहुत सुना करते थे बचपन से, स्कूल में भी यारों दोस्तों में, तो इसीलिए श्री राम जी से मैं ज्यादा इंस्पायर था। तो अभी ये है। अभी नेक्स्ट फिर मुझे यादव ने कहा था, उसने कहा हमारे यहाँ का टेंशन नहीं है कि अगर तुम श्री राम जी पसंद नहीं आ रहे, हमारे पास वैरायटी है, हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स हैं। अगर तुम्हें श्री राम जी का करेक्टर पसंद नहीं आ रहा तो तुम श्री कृष्ण जी को भी फॉलो कर सकते हो, हमारे पास मल्टीपल करेक्टर्स हैं। तो अब मैं श्री कृष्णा जी को पढ़ने का प्रयास करने लगा हूँ। देखें, सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में कृष्ण जी के ऊपर ना कोई पढ़े, स्ट्रीम आ रही है जी। ना पढ़े, वक्त जाया होगा भाई। वो स्ट्रीम देख लीजिएगा इस्लामिक वेकनिंग पे भी। अच्छा, उस पे श्री कृष्ण जी के ऊपर भी आपने मामला किया हुआ है? जी जी, ओहो। टाइम जाया होगा। आप कैरियर अपना ठीक करें, ये धर्म की तरफ ना आ पाए। ठीक ठीक, चलें धार्मिक भाई। मैं चाह रहा था कि श्री कृष्ण जी के बारे में देखूं, नेक्स्ट मैं देखूंगा क्या करते हैं, अब देखें फिर। खैर धार्मिक भाई ने तो मुझे बता दिया है, कह तो वो ठीक रहे हैं कि छोड़ो, धर्म में सनातन में कुछ भी नहीं रखा। तो आप अपना जो है वो उसको देखें, कैरियर वगैरह को, ठीक है अपना। धार्मिक भाई से फिर आज्ञा ले लें जी, आगे बढ़ते हैं, यही हो सकता है। अब बिल्कुल मेरा ख्याल है वो भी अनकरीब छोड़ देंगे, फिर वो कहेंगे जी जरूरत को नहीं है। ठीक है फिर धार्मिक भाई। थैंक यू धार्मिक भाई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।